इस देश का 30% गजबा हिंद इस्लामीकरण हो गया। बहन बेटियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, 3-3 4-4 साल के बच्चों के हो रहे हैं। अगर मैं नफरत फैला रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं नफरत है, तो इसके दर्द नहीं उठ रहा। ये हिंदू नहीं है, दोगला हिंदू पहचानने हो। अगर मेवात में हिंदू बहन बेटी का मांग का संदूक देख करके मारा है, तो जिसका बाप एक होगा ना, वो बोलेगा कि मुसलमानों ने हमारी बहन बेटी का मांग का संदूक देख करके मारा। जिसकी माँ की खटिया पे जिस मुल्ले चढ़ के पटापट बजाए, उसको तो ऐसे ही होंगे। दिखा दिया इस देश के लोगों ने। पाकिस्तान की छोड़ो, उस देश में कितने गद्दार हैं, जेएनयू गैंग, लुटियन जोन, बांगपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये कुत्ते कम है क्या? वाले भाई गाली गलौज हो गई तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, सीधी सी बात है भाई। सुन तो लो भाई साहब, मेरे को बोलने दो, भाई साहब के लिए। हमारे देश में महाराणा प्रताप लड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े, पृथ्वीराज चौहान लड़े नहीं लड़े? सब लड़े ना। तो दोगले उस समय होते थे, जयचंद होते थे, सेकुलर होते थे। आज की डेट में सेकुलर नहीं होते, सेकुलरों को हमारी भाषा में गधा कहते हैं। ठीक है भाई साहब। अब एक बताओ, ये कहते पीओ के लिए आते, मोदी जी घुटने पे ले आते। भाई तुम जब घुटनों पे ले आए, पाकिस्तान आया ना घुटनों पे, सेना नहीं, नाराजगी नहीं भैया। ये वो वाले जयचंद हैं, वो वाले दोगले हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मेवात के अंदर ये हिंदू हैं, जब मेवात के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा, तब ये कहाँ गए थे? तब क्यों नहीं आए? जब जहांगीरपुरी में राम शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा पत्थर पर चल रहे, गोलियां चल रही, तब ये कहाँ थे? सीए के प्रोटेस्ट में हिंदू बच्चों स्कूलों में जाते टाइम पे पथराव कर रहे थे, तब ये कहाँ गए थे? कर्नाटक और कलकत्ता और बंगाल के अंदर जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, तब ये जयचंद हिंदू कहाँ गए थे? कश्मीर के अंदर जब हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं ने प्लान करा, तब ये कहाँ गए थे? जयचंद। अब चलो अब दूर छोड़ दो। अगर इतनी नफरत होती तो जयचंद कह रहा हूँ, इनको मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बड़े वाले। अब दूर छोड़ दो, अब मैं तुम्हें महीने भर की बताता हूँ। जामिया, बटला हाउस, अब्दुल फजल, खड्डा कॉलोनी, जाफराबाद, मौजपुर, करावल नगर, मुस्तफाबाद, पहला दूसरे पुस्ते पे हिंदुओं के घर में पर्चे लगे हुए। ऐसे हिंदू जयचंद कहाँ गए? इनका जवाब आपको जयचंद अगर सुनो, यही तो नफरती गैंग वाली बात करता हूँ मैं। अगर इतनी नफरत होती भैया, इस देश का 30% गजबा हिंद इस्लामीकरण हो गया। बहन बेटियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, 3-3 4-4 साल के बच्चों के हो रहे हैं। अगर मैं नफरत फैला रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं नफरत है, तो इसके दर्द नहीं उठ रहा। ये हिंदू नहीं है, दोगला हिंदू पहचानने हो, गधा हिंदू पहचानो, कुत्ता हिंदू पहचानो, सुअर हिंदू पहचानो, साले घोड़ा जानवर हिंदू पहचानो, ये होते हैं। दे देना जवाब। मैं इस देश का देर से आप चिल्ला रहे हैं कि मुझे कुछ जो 4 दिन किया बालाकोट, बोलने दो, इस 4 दिन सुनो, आर्मी देख लेगी यार, सब कुछ देख लेगी। अरे सुनोगे तो सही। हिंदू कर लिए, मुसलमान कर लिए, हिंदू नहीं किए। हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ है उसके बारे में बात। हाँ ठीक है। अगर ये देश इकट्ठा नहीं होता, तो जो ये झंडा लेके यात्रा निकाल रहे हैं ना, अगर देश इकट्ठा नहीं होता तो 4 दिन में ये पाकिस्तान जो घुटनों पे आया ना, ये नहीं मना रहे होते। कौन सी इकट्ठा की बात कर रहे हो? कौन से इकट्ठे की बात कर रहे हैं? हमने देखा कि पहलगाम में, सुनिए, अरे चाचा सुनिए, मैं बताता हूँ। कश्मीर के अंदर माओवादी पकड़े गए। कश्मीर में भाई, कश्मीर के अंदर जब कांग्रेसी दलों के समय पर 5वीं 6वीं 8वीं क्लास के, सुनो तो सही, 5वीं 8वीं 6वीं क्लास के बच्चे जब पत्थर लेकर के निकलते थे, 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे बम लेकर के निकलते थे, तब इनको अच्छा था। वो जो कश्मीर में आज जो हालात ठीक हुए हैं, आज पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक के स्कूल के बच्चे जो तिरंगा लेकर के निकल ले ना, वो पढ़ाई से नहीं निकल ले। उन्हें पता है कि मिलिट्री आर्मी को साले पिछवाड़े डंडा दे दिया डालने के लिए, और आर्मी के डंडों में कील लगी पड़ी है, तो भाई अब तिरंगा लेकर के निकल रहे हैं। तो ये दिक्कत हो रही है इनको। यही जयचंद। कश्मीर की हालत पहले कैसी थी? ना, ये गलत संदेश, ये गलत संदेश मैं देता हूँ। इन्होंने एकता की बात की, एक सेकंड, इन्होंने एकता की बात की, सुनिए, इन्होंने एकता की बात की। जो 4 आतंकवादी आए थे, 7 आतंकवादी आए थे, उसमें से 100 उनके मदद करने वाले 128 लोग थे। वहाँ के जो जमीनी लोग थे, वहाँ के 128 लोग मदद कर रहे। पूछिए एकता है ये?
नहीं, एक मिनट सर, थोड़ा शांत, थोड़ा आप नहीं, मैंने ये बात नहीं कहा। सुनिए, प्रधानमंत्री की बात लेने दो मुझे, पत्रकार महोदय, मैं सवाल ले लूं। एक सब इज्जत करता है यार। सुनिए सर, एक अगर भाई साहब असली हैं, आप लगातार, अगर भाई साहब, एक मिनट भाई मैं साहब, आज के बाद आऊंगा नहीं, मैं अब या तो जवाब करो। भाई साहब एक जवाब सुना करो। मेरा जवाब दे दोगे? देखो सुनो, ये देश एक है और एक ही रहेगा, और देश एक कैसे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कैसे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये मोहब्बत से देश आगे जाएगा। जो सिविलियन वहाँ के मदद कर रहे थे आतंकवादियों के, 128 का आंकड़ा था, 128 लोग पकड़े गए, वो भी तो भारतीय थे, वो भी तो थे। मेरा सवाल दे, भाई साहब ना मेरा सवाल दे दे। और एक सेकंड, अंकल तमाशा कर रखा है। क्या कर रही है? अंकल प्लीज, अंकल नहीं, गलत बात नहीं बोल रही। मैं किसी को अगर गाली दे रहा हूँ तो बताओ आप। अंकल हाँ तो यार, भाई साहब केवल मेरा जवाब दे दे, मैं भी जाऊं और भाई साहब भी जाएं। भाई साहब कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं को, इसी देश का सुनो तो है। सही, पहले भी था, आज भी है। सुनो तो सही क्या भाई, बात अब करते मेरा हो? जवाब ले लो पूरा देश है। आप मेरा जवाब दो। मणिपुर यही कश्मीर देश के का है, अंदर बताइए आप। जब हिंदुओं को, वो हिंदू जो बचपन से क्रिकेट खेलते थे, एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते थे, एक ही टिफिन में खाते थे, लेकिन समय आने पर उन्हीं के अपने दोस्त मुसलमानों ने हिंदू दोस्त का, भाई साहब अपनी बहन बेटियों और माँ का बलात्कार करा, और उन्हीं मस्जिदों से अजान से आवाज निकली। नहीं बोलेंगे भाई साहब, सुनो, ऐसी बातें पिछवाड़े में दम चाहिए, नफरत नहीं। अगर मेवात में हिंदू बहन बेटी का मांग का संदूर देख करके मारा है, तो जिसका बाप एक होगा ना, वो बोलेगा कि मुसलमानों ने हमारी बहन बेटी का मांग का संदूर देख करके मारा। जिसकी माँ की खटिया पे जिस मुल्ले चढ़ के पटापट बजाए, उसको तो ऐसे ही होंगे। दिखा दिया इस देश के लोगों ने। पाकिस्तान की छोड़ो, देश में कितने गद्दार हैं, जेएनयू गैंग, लुटियन जोन, बांगपंथी, टुकड़े गैंग वाले, ये कुत्ते कम है क्या? ये भड़ुए कम है क्या? सुनिए, बिल्कुल एक बार सुनिए, पाकिस्तान ने दिखाया ना, है? क्या बोले, उसने क्या हमने दिखाया है? उन्होंने बोला, लेकिन ये कह रहे हिंदू देख के मारा, धर्म देख के मारा है, मारा ना, मैं भी मानता हूँ, ये देश मानता है, मगर उनको क्या सबक मिला? क्या सबक मिला कि इस देश को मैं नहीं तोड़ सकता? बोलो उनको सुअर, दुनिया कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। उनको ये दिखाया उनकी नाजायज औलाद इस देश में भी है। उनकी नाजायज औलाद हमारे अंकल जी ने, हमारे इन अंकल जी में गुस्सा था, हमारे अंकल जी ने उसकी गर्वान तक पकड़ ली। ऐसे शख्सों को, ऐसी बबूतियों को भाई हम सलूट करते हैं। ठीक है, हमारे देश में ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे जयचंद और गद्दारों की जरूरत नहीं है जो केवल एजेंडा चला रहे। भाई इस देश में गुस्सा बेहद जायज है। जब हिंदू मुस्लिम करके लोगों को मारा जाएगा, जब लोगों में इतनी नाराजगी होगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी लगता है कि ये देश एक है। मैं उनकी सोच को नहीं बदल सकता, लेकिन जब इस देश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होते रहेगा, हिंदुओं का नाम पूछकर कलमा पढ़वा कर और तमाम चीजें करवा कर अगर मारा जाएगा, तो सवाल तो उठेंगे, लोग नाराज तो होंगे। लेकिन जितने भी सवालों का जवाब मोदी जी ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान में जाकर लिया। हमने पाकिस्तान के आधे नक्शे को तो क्या नक्शे से ही उड़ा दिया, मिटा दिया। खैर, उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत।